नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फाल्गुन अमावस्या व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय हो। पुराणों के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि ने परिजात पुष्पों की एक माला इंद्रदेव को भेंट की। इंद्रदेव ने अभिमान में चूर होकर उस माला का तिरस्कार करते हुए उसे अपने एरावत हाथी को पहना दिया और एरावत हाथी ने उस माला को अपने सूंड से तहस नहस कर दिया। अपने द्वारा दिए गए आदर और प्रेम के साथ दी गई भेंट का ऐसा अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया कि इस धन और समृद्धि के बल पर तुमने मेरे भेंट का अनादर किया है वह तुम्हें छोड़कर चली जाए, अर्थात तुम श्रीहीन हो जाओ। दुर्वासा ऋषि के ऐसा कहते ही देवराज इंद्र, जो तीनों लोकों के अधिपति थे, वह धन और वैभव से हीन हो गए। जब दैत्यों को इस बात का पता चला तो उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उन्हें पराजित करके स्वर्ग और परलोक से निकाल दिया। तब इंद्र तथा सभी देवगण ब्रह्मा जी के शरण में गए और उन्हें पूरी घटना बताई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप सब चिंता मत करो, आप सब मेरे साथ भगवान श्री हरि के शरण में चलो। इतना कहकर वह सभी देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए। वहां भगवान वासुदेव को संबोधित करते हुए बोले, हे प्रभु, शीघ्र उठिए और देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने के कारण दानवों ने इन्हें परास्त करके स्वर्गलोक से निकाल दिया है। ब्रह्मा जी के विनती को सुनकर विष्णु भगवान बोले, देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ। आप सभी देवगण दैत्यों के साथ मिलकर सभी प्रकार की औषधियाँ ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंदरांचल पर्वत को मथानी बनाकर और बासुकीनाथ को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करते हुए इसमें से अमृत निकालो। समुद्र मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से आप सभी बलवान और अमर हो जाओगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने का प्रयास में जुट गए। तब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर सभी प्रकार की औषधियाँ इकट्ठी कर ली और उन्हें क्षीर सागर में डाल दिया। फिर भगवान विष्णु के कहे अनुसार मंदरांचल पर्वत को मथानी और वासुकीनाथ को रस्सी बनाकर बड़ी तेज गति से क्षीर सागर का मंथन करने लगे। जब धनवंती जी हाथ में अमृत का कलश लिए हुए वहां प्रकट हुआ और अमृत कलश निकलते ही देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत के कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। यह देखकर दैत्यों को बड़ा क्रोध आया। फिर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार दैत्यों ने अमृत को वापस पाने के लिए जयंत का पीछा किया और रास्ते में जयंत को पकड़ लिया। अमृत कलश पर अधिकार पाने के लिए देवताओं और दानवों के बीच 12 दिन युद्ध चलता रहा और इस युद्ध के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक में अमृत की बूंदें गिरी। अमृत की बूंदें गंगा तथा यमुना के संगम में गिरने से यह संगम पवित्र हो गया। माना जाता है कि फाल्गुन अमावस्या के दिन सभी देवता संगम तट पर निवास करते हैं। इस दिन प्रयागराज में स्नान करने का विशेष महत्व है। फाल्गुन अमावस्या पर जो भी इस कथा को कहता या सुनता है उस पर भगवान विष्णु के साथ सभी देवताओं की कृपा बरसती है। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था पर उनके कोई संतान न होने से वह अति दुखी रहते थे। एक दिन अपनी स्त्री से ब्राह्मण ने कहा कि मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूँ और वह भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग्य हुआ। वह सोचने लगा कि मैं अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हुआ। तभी अमावस्या माता प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान न लिखी है, किंतु मैं तुझे 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या तथा दूसरे का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि अमावस्या का व्रत करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखे। ऐसा 1 साल तक करते रहना।
एक कटोरी चावल सहित दान करते रहना। इतना कहकर अमावस्या माता अंतर ध्यान हो गईं। ब्राह्मण घर आया और अपने पत्नी को सारी बात बताई। अमावस्या आने पर ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन के बाद उसको 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या और दूसरे का नाम पूनम रख दिया। धीरे धीरे कन्याएं बड़ी होने लगीं। ब्राह्मण दोनों कन्याओं का योग्य वर देखकर विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी बहन भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरा हुआ था, पर छोटी बहन पूनम के घर दुखों का पहाड़ था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में सब कुछ मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान ले गई और छोटी बहन से कहा, बहन पूनम, तुम भी अमावस्या का व्रत किया करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा रखकर दान करते रहना। पूनम ने अपने बहन के द्वारा बताए गए नियम के साथ अमावस्या का व्रत किया। कुछ ही दिनों के बाद उसके भी घर धन धन से भर गए और संतान की भी प्राप्ति हुई। वह सुखी जीवन जीने लगी। इस प्रकार जो भी मनुष्य अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करता है, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाता है। जो भी मनुष्य इस कथा को कहता या सुनता है, उसके ऊपर अमावस्या माता की कृपा बरसती है। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा एवं परिवार सब आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक एवं प्रजा प्रेमी थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार का महल था। राजा की रानी एवं साहूकार की पत्नी में मित्रता थी। रानी सारे प्रजा से प्रेम करती थी। एक रोज साहूकार की हवेली से साहूकारनी की रुदन करने की आवाज आ रही थी। रानी ने अपने महल में रोने की आवाज सुनी तो रानी ने राजा से इस विलाप का कारण पूछा। राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया, इसी दुख के कारण साहूकार एवं साहूकारनी रो रहे हैं। रानी बहुत भोली थीं। उन्होंने राजा से कहा, महाराज दुख क्या होता है? राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि रानी को कैसे समझाया जाए कि दुख क्या होता है। रानी बार बार राजा से पूछ रही थी, राजन बताइए ना, दुख क्या होता है? राजा ने अपने रानी से कहा, तुम अपने कुंवर को मार दो तो मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने कुंवर को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कुंवर गारे के ढेर पर गिरा और उसको खरोच भी नहीं आई। रानी अपने कुंवर को देखने नीचे आ रही थी। तब तक कुंवर को सामने से आते देखा। यह देख राजा भी दंग रह गया कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कुंवर को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से फिर पूछा, महाराज दुख क्या होता है? उस समय पड़ोस राज्य में राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं लड़ाई में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तो तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। राजा युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान की कृपा से राजा युद्ध जीतकर महल वापस आ गया। अब राजा को और ज्यादा आश्चर्य होने लगा। उसी समय रानी राजा के पास आई और फिर वही प्रश्न दोहराकर पूछने लगी। राजा ने रानी से कहा, अब मैं गंगा यात्रा करने जा रहा हूँ। वहाँ गंगा की धारा में मैं कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी कर दी। इधर कैलाश पर्वत पर शिव जी ने पार्वती जी से कहा, आज हम धरती लोक पर घूमने चलेंगे। शिव जी बकरे का रूप धरा और पार्वती माता बकरी का रूप धारण करके एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। तब तक राजा रानी की सवारी आ गई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी देखा तो रुकने के लिए कहने लगी। राजा भी मान गए। राजा रानी ने वहां जलपान किया। राजा पानी लेने के लिए बावड़ी के बाहर चले गए। बकरे और बकरी के रूप धरे पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि स्वामी, इस रानी को दुख क्यों नहीं मिलता? रानी ने बकरे बकरी की मनुष्य के रूप में बोलते देखा तो वह ध्यान से सुनने लगी। पार्वती जी के पूछने पर शिव जी ने बताया कि इसने अमावस्या का व्रत किया था। उसी के पुण्य से यह इस जन्म में रानी बनी है और दुख का सामना नहीं करना पड़ रहा है और सुखों का आनंद ले रही है। यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने सारी बातें सुन ली। राजा जब पानी लेकर आया तो रानी ने राजा को सारी घटना सुनाई।
राजा सारी बात जानने के बाद अपने राज्य लौट आया। राजा अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि सभी लोग अमावस्या का व्रत करना। अमावस्या का व्रत करने से राज्य में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। सभी प्रजा सुखी जीवन जीने लगे। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।